हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बुक 4 स्टार्ट करेंगे और बुक 4 के एडेंडम में हमारे पास चैप्टर है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर नंबर 3 है। आज तक हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटीज़ क्या किस तरह की होती हैं। इनइक्वालिटीज़ हमारे पास दो तरह की हैं, एक इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल है और एक इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल है। तो इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स जो है वो हम आज स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल that is to draw the graph of x plus 2y equals to 8, and then after drawing that one inequality is given, x plus 2y is less than equal to 8 and we have to shade the region. अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि जब हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन उस प्लेन को टू रीजन्स में डिवाइड कर देता है। यानी अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन, तो वो दो रीजन्स में अगर मैं इसको ड्रा कर लूँ, सपोज मेरे पास ये इफ यू कैन ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिजिन है, इसको हम ले लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम एक रफली एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। तो जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअली ये लाइन क्या करती है, ये इस पूरे सरफेस को, जब सरफेस की बात होती है तो एक्चुअली वो प्लेन होता है। तो लाइन जो है वो प्लेन को डिवाइड कर देता है इनटू टू रीजन्स। पहला रीजन जो है, फर्स्ट रीजन ये वाला है, यानी ये सारे का सारा रीजन है। यानी ये लाइन चुन के इनफाइनाइट इस तरफ भी जा रही है और इनफाइनाइट इस तरफ भी जा रही है, तो इसके ऊपर जितना भी रीजन है वो सब का सब रीजन नंबर 1 में आता है। और दूसरा रीजन जो है वो है बिलो दिस लाइन। ये जो लाइन है इसके बिल्कुल जो नीचे है वो बिलो द लाइन है। तो इस बिलो द लाइन में ये वाला रीजन भी बिलो द लाइन है। इसी तरीके से ये वाला रीजन भी बिलो द लाइन है, ये वाला रीजन भी बिलो द लाइन है। अगर मैं यह 2 यहाँ लगाऊं, मतलब ये 2 रीजन नंबर 2 है, तो कोई भी यानी इस तरफ ये जो इनफाइनाइट सरफेस है नीचे की तरफ, वो सारे का सारा जो है ये इस लाइन के बिलो होगा। इसी तरीके से जो इनफाइनाइट सरफेस इस तरफ होगी वो क्या होगी, वो अबव कहलाएगी, यानी वो रीजन नंबर 1 है। ये भी रीजन नंबर 1 है, ये भी रीजन नंबर 1 है। अगर यहाँ पर पढ़ लगा ये भी रीजन नंबर 1 है। इसी तरीके से इसके ऊपर वाला रीजन जो है वो रीजन नंबर 1 कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो रीजन नंबर 1 में लाई करते हैं, कौन से पॉइंट जो हैं वो रीजन नंबर 2 में लाई करते हैं। तो वैसे हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम कोई पॉइंट लें जो कि x पे 2 के सामने हो और y पे 4 के सामने हो, तो वो पॉइंट हमारे पास यहाँ कहीं आएगा, जस्ट इन फ्रंट ऑफ 2 और यहाँ से 4 के सामने। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2,4 जो पॉइंट है। अब ये हम देख सकते हैं कि ये रीजन नंबर 1 में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम लेट से ये वाला पॉइंट ले लेते हैं जो कि बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। तो ये भी इस लाइन के ऊपर आ रहा है, मतलब अबव है, मतलब रीजन नंबर 1 में लाई कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट जो इस सरफेस में कहीं पे भी हो, अबव वाले सरफेस में रीजन में, तो वो रीजन नंबर 1 में लाई करेगा। सिमिलरली रीजन नंबर 2 में अगर हम देखें तो इसमें ये ओरिजिन भी आ रहा है, यानी ओरिजिन भी रीजन नंबर 2 में आ रहा है। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस का ये जितना पार्ट है इस साइड पे इनफाइनाइट जाएगा, फ्रॉम 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी, और कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कुछ पार्ट 4 से पहले का, तो ये सारे का सारा जो है ये हमारे पास रीजन नंबर 2 में आ रहा है। तो सिंपल इज कि इफ़ वी हैव अ लाइन, तो डेट लाइन्स डिवाइड द रीजन into two parts. One part is region number 1 and second part which is below is called, we can call it region number 2. Now question is
you will decide कि the inequality which is given to us, that is x plus 2y is less than equal to 8, x plus 2y is less than equal to 8. तो first of all, before deciding which region will satisfy this inequality, सबसे पहले तो हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है, क्योंकि ग्राफ ड्रा होगा तो हमें पता चलेगा कि रीजन जो है वो कहाँ पर लाई करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ के लिए इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं होता, हम इसको हम इक्वल के बराबर पुट करके इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ के लिए मैं इसको थोड़ा रफली कर रहा हूँ। कोई भी अगर आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो कभी भी यानी अगर हमें जल्दी करना हो तो हम इसको x और y इंटरसेप्ट सिंपल ले लें और उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो आपका ग्राफ बन जाएगा। यू कैन सी हेयर फॉर x इंटरसेप्ट you will put y equals to 0 here. If you put y equals to 0, you will get x equals to 8, and for y intercept we will put x is equal to 0 to get y equals to 4. Now we have x intercept equal to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, and for y intercept 1 2 3 4 4 5 6 7 8। सो यहाँ से हम देखें 1 2 3 4 4 पे और यहाँ 8 पे, हम अगर हम इनको मिला लें आपस में तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी वो इस स्ट्रेट लाइन की x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने ये जा रहे हैं कि हमने ऐसा रीजन को शेड करना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल, यानी वो रीजन हमने डिसाइड करना है। अब रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि रीजन नंबर 1 है, रीजन नंबर 2 है। अब हमने देखना है कि कौन से पॉइंट्स, यानी हम ऐसे करते हैं कि एक रीजन ले लेते हैं और उसके पॉइंट्स जो है वो इसके अंदर पुट करके देखते हैं। कोई भी रीजन ले लें, अगर मैं लेट से रीजन नंबर 2 लेता हूं तो रीजन नंबर 2 आप मुझे बता सकते हैं कि इसके नीचे वाला जो रीजन जो है वो रीजन नंबर 2 है। तो रीजन नंबर 2 में से अगर मैं कोई पॉइंट लेके इसके अंदर पुट करूं और वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब ये है कि रीजन नंबर 2 आप डिसाइड कर लेंगे कौन सा रीजन नंबर 2 है या रिक्वायर्ड रीजन है। तो हम बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि रीजन नंबर 2 में अगर मैं देखूं तो हमारे पास ओरिजिन जो है वो रीजन नंबर 2 में आ रहा है। अगर मैं इसमें ओरिजिन पुट कर लूँ तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे जस्ट आप x इक्वल टू 0 पुट कर लें और y की जगह पे 0 पुट कर लें। तो अब आप देखें यहाँ पे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 8। नो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 8 जो है ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। ये हमें पता है कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 8 है। इसका मतलब ये है कि रीजन नंबर 2 इज़ द रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर रीजन नंबर 2 नहीं होना था बल्कि रीजन नंबर 1 होना था, फिर हम रीजन नंबर 1 को शेड करते। नाउ इन दिस केस इट सेटिस्फाई रीजन दिस इनइक्वालिटी, इट मींस द रिक्वायर्ड रीजन विच हैज़ टू बी शेडेड दैट इज रीजन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, हम रीजन नंबर 2 को शेड कर देंगे यहाँ पे, बिकॉज दे आस्क्ड यू इन अ क्वेश्चन। हम जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि शेड द रीजन दैट रिप्रेजेंट्स x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। तो रीजन हमने रीजन नंबर 1 एंड 2 है, तो वो पहले हमने यहाँ पे हमने देख लिया रीजन नंबर 1 ये है, रीजन नंबर 2 हमने इसको रखा था। फिर हमने रीजन में से हमने क्या किया, हमने पॉइंट लिया और वहाँ से हमें पता चला कि ये इसको सेटिस्फाई। अब सपोज मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक ऐसा पॉइंट ले लेता हूँ जो रीजन नंबर 2 से नहीं बल्कि रीजन नंबर 1 से है। यानी अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,5 है, क्योंकि यहाँ तक 0,4 था, 1 2 3 4, तो ये 5 है, तो 0,5। अगर मैं इसके अंदर 0,5 पुट कर दूँ, इसको अंदर 0,5 पुट कर दो तो क्या बनेगा, इन इसकी जगह पे 0 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 5। तो आप देखें यहाँ पर 10 इज़ नॉट, अब ये इनइक्वालिटी इसको हम कह सकते हैं नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। मीन्स रीजन नंबर 1 जो है, रीजन नंबर 1 रिक्वायर्ड नहीं है, उसको हम शेड नहीं करना बल्कि हम रीजन नंबर 2 को शेड करेंगे, बिकॉज उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है, रीजन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरीके से रीजन्स को शेड किया जाता है। थैंक यू, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक एग्जांपल करते हैं इसके बाद।